हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली के विरोध में यूपी बिहार में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। गया जंक्शन पर पुलिस के निकलने के बाद उपद्रवी फिर से आए और ट्रेन के 3 बोगियों में आग लगा दी। इससे पहले भी कुछ बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जहानाबाद, समस्तीपुर, रोहतास समेत कई इलाकों में छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की वजह से कई जगहों पर बिहार में ट्रेनें रद्द कर दी गई। अगली खबर, आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 1 की परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से ही छात्रों का विरोध जारी है और इस पर स्वयं रेल मंत्री ने छात्रों से शांत रहने की अपील की। साथ ही कहा कि एग्जाम कंडक्ट करने के लिए 1,25,00,000 एप्लीकेशन आए थे। परीक्षा लेने के लिए एजेंसी हायर करनी थी, इसी वजह से परीक्षा लेने में समय लगा। और कहा कि इतनी बड़ी संख्या में एग्जाम लेना बहुत बड़ा चैलेंज है। एजेंसी को सिलेक्ट किया गया, लेकिन फिर कोरोना आ गया। कोरोना के बीच 2020 में एग्जाम की प्रोसेस चालू की गई। अगली खबर, बिहार में 100% वैक्सीनेशन के लिए सरकार तैयार कर रही नया नेटवर्क। बिहार में वैक्सीन की 11 करोड़ की डोज देने के बाद भी रफ्तार अभी कम है। राज्य में अब तक फर्स्ट डोज का 100% वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए अब नया नेटवर्क तैयार किया जा रहा। आंगनबाड़ी नेटवर्क के सहारे घर घर पहुंचकर ऐसे लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा जो टीका में मनमानी करते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों में टीका के साथ घर घर दस्तक देने के लिए आदेश जारी कर दिया। अगली खबर, 26 जनवरी को पटना एम्स में कोरोना वार्ड में 4 संक्रमितों की मौत हो गई। इसमें एक 30 साल का युवक भी शामिल है। गया जिले का रहने वाला 30 साल का शैलेश कुमार कोरोना पॉजिटिव था और 25 जनवरी को एम्स में भर्ती हुआ था। इलाज के दौरान 24 घंटे में ही उसकी मौत हो गई। पटना एम्स में पटना के हनुमान नगर के रहने वाले 66 साल के देवचंद्र चौधरी और पटना सिटी की रहने वाली 75 साल की राम दुलारी की भी कोरोना से मौत हुई। वहीं सीतामढ़ी के रहने वाले 78 साल के कोरोना संक्रमित प्रद्युमन सिंह ने भी एम्स में दम तोड़ दिया। अगली खबर, पूर्णिया में लगातार कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती जा रही। पूर्णिया में 229 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। तीसरी लहर में कोरोना से 2 लोगों का मौत हो चुका है। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की माने तो कुल 4,115 लोगों ने कोरोना जांच करवाया था, जिसमें 229 लोग पॉजिटिव पाए गए। जिले में अब तक कुल 710 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं, जिसमें 708 संक्रमित को होम आइसोलेशन में और 2 लोगों का सरकारी कोविड केयर सेंटर में इलाज चल रहा। अगली खबर, नवादा में झारखंड का स्प्रिट सप्लायर गिरफ्तार। नवादा में पिछले साल जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत मामले में एक स्प्रिट सप्लायर को गिरफ्तार किया गया। आरोपित त्रिलोक प्रसाद उर्फ त्रिलोकिया झारखंड के हजारीबाग जिले के बरकट्टा थाना क्षेत्र के झुरझुरी बिघा गांव का रहने वाला है। अगली खबर, तेज प्रताप ने सरकार को दी नसीहत तो हुए ट्रोल। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने रेलवे परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि मैं पुलिसिया बर्बरता की घोर निंदा करता हूं। यह भी कहा कि सरकार अभ्यर्थियों की पीड़ा को जल्द ठीक करे, नहीं तो नौजवानों की क्रांतिकारी जन सैलाब को रोकना मुश्किल होगा। सरकार से इस अपील के बाद तेज प्रताप को ही लोग सुना दिए। युवा कई तरह के सवाल उनसे कर रहे और लिखा गया है कि सिर्फ फेसबुक पर निंदा करने से काम नहीं चलेगा। नेताजी, आप लोग मजबूत विपक्ष हैं और सड़क पर उतरिए, छात्रों का साथ दीजिए। रोहतास में मिले 58 नए कोरोना मरीज। रोहतास जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन पिछले 24 घंटे में 58 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इस प्रकार जिले में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 249 हो गई, जबकि मंगलवार को आई रिपोर्ट में एक्टिव मरीजों की संख्या 253 थी। अगली खबर, छात्रों के आंदोलन में हुई बड़ी जीत। रेलवे ने छात्रों के आरोपों के समाधान के लिए बनाई कमेटी। एनटीपीसी लेवल 2 की परीक्षा स्थगित की गई। रेलवे ने पटना सहित अन्य जिलों में छात्रों के आंदोलन को देखते हुए एक कमेटी बनाने का फैसला किया। इसमें सफल और असफल दोनों तरह के छात्रों के प्रतिनिधिमंडल होंगे और छात्रों की समस्याएं सुनी जाएगी। और हजारों छात्राओं की जीत है, छात्र छात्राओं की जीत है। रेलवे ने एनटीपीसी लेवल 2 की सीबीटी की परीक्षा की तिथि 15 फरवरी से 19 फरवरी के बीच लेने की घोषणा की थी। रेलवे ने एनटीपीसी लेवल 1 की सीबीटी की परीक्षा का परिणाम 14 जनवरी को दिया था। इसके बाद से छात्र बहुत ही ज्यादा उग्र हैं। एक और, बिहार में 29 जनवरी से ठंड के लिए रहें तैयार। बिहार में फिर से तापमान में आएगी कमी, सताएगी कपकपाने वाली ठंड। मौसम एक बार फिर करवट बदलने को तैयार है। 26 जनवरी के बाद से फिर रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी का पूर्वानुमान है।
इससे एक बार फिर लोगों को तेज कनकनी वाली सर्दी के लिए तैयार रहना होगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 26 जनवरी के तीसरे दिन से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी 2 दिनों तक मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान मध्यम स्तर के कोहरे बने रहेंगे। अगली खबर, बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक एग्जाम डेट जारी कर दी। 1 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से मैट्रिक का एग्जाम होना है। जब कोरोना काल में परीक्षा की बात आई तो सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि 26 जनवरी तक बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। सरकार की मंशा को स्वास्थ्य विभाग पूरा नहीं कर पाया तो अब कुतर्क कर रहा। 26 जनवरी तक टारगेट पूरा नहीं हुआ तो विभाग का कहना है कि उनके पास अब डेट नहीं है। उन्हें अब 5 दिनों के अंदर टारगेट पूरा करना पड़ रहा। अगली खबर, बिहार में पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में केंद्र से 6000 करोड़ की राशि मांगी गई। इस राशि से बिहार सरकार 4800 जगहों पर पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना बना रही थी। अब केंद्र की तरफ से राज्य को पंचायत सरकार भवन निर्माण सहायता राशि के तहत 23 करोड़ 60 लाख की राशि मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने ये राशि दे दी है। अगली खबर, बिहार में मैट्रिक पास ही बन पाएंगे वार्ड सचिव और इसके लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास होना अनिवार्य कर दिया गया। इससे कम शैक्षिक योग्यता वाले को वार्ड सचिव नहीं बनाया जाएगा। जिला पंचायती राज विभाग के निर्देशक के आलोक में प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी, सब प्रखंड विकास पदाधिकारी वार्ड सभा की बैठकों की रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। हर प्रखंड में बीडीओ द्वारा पंचायत वार पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी गई है, जिससे कि सभी कार्य निर्धारित समय से पूरा कराया जाए। अगली खबर, देश की सीमा सुरक्षित होने से ही गणतंत्र को असल मायने मिलता है। पहले राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर पूरे देश के साथ सीमा पर असुरक्षा और गोलीबारी सामान्य घटना की तरह दिखती थी, लेकिन मोदी सरकार में देश के दुश्मनों के सीने में इतना भय बैठ गया कि ये गलत हरकत से परहेज करते हैं। इससे आम जनता के साथ सरहद पर तैनात सैनिक भी अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। उक्त बातें मुजफ्फरपुर से भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला कार्यालय पर झंडोत्तोलन के बाद संबोधन में कहा और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा, लोग अब असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में 351 फीट का तिरंगा आकर्षण का केंद्र बन गया। 351 फीट के तिरंगे ने बनाया रिकॉर्ड। हर तरह इस तिरंगे के सम्मान में लोग खड़े हो गए। जहां जहां से ये तिरंगा यात्रा निकली वहां के लोगों में देशभक्ति का एक अलग जज्बा बनता गया। दरअसल ये शहर के रामगढ़ परिवार की तरफ से हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर इतनी लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। यह रामगढ़ चौक से शुरू होता है, फिर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रामगढ़ चौक पहुंचता है। मुजफ्फरपुर में मुखिया जी ने फहराया उल्टा झंडा। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के परसौनीनाथ पंचायत के पंचायत भवन पर मुखिया हीरालाल खारिया द्वारा उल्टा झंडा फहराने का मामला सामने आया। वहां मौजूद एक जनप्रतिनिधि ने इसका वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद पब्लिक ने तरह तरह के कमेंट करना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों ने तो तिरंगा का अपमान करने को लेकर कानूनी कार्रवाई करने तक की मांग कर डाली। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।